मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे कहता हूं, आप में से बहुतों की बीमारी वो मेमना उठा के ले गया है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? टीबी, कैंसर, HIV, ये सब यीशु से डरते हैं। उसकी उपस्थिति में कोई नहीं खड़ा रह सकता। इसलिए भजनकार कहता है एक जगह पर, चुप रहो और जान लो कि वह ईश्वर है, वह परमेश्वर है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो उसकी उपस्थिति में मैंने यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ इन दिनों में जाना है। वो कभी भी चंगाई के ऊपर प्रचार नहीं करता था, लेकिन वो हर एक को चंगा करता था। आज सूरह अलग है, आज चंगाई के ऊपर प्रचार बहुत है, हार्डली कोई हीलिंग है। लेकिन यीशु मसीह के समय में ऐसा नहीं था। उसका एक ही प्रचार था, परमेश्वर का राज्य। और उसके बाद ऐसा लिखा है, जो चंगे होना चाहते थे वो उसके पास आते थे और वो चंगे किए जाते थे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो प्रभु की उपस्थिति में ठहर सकती है। हमें अपनी बीमारी से लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में जीने की जरूरत है। वहां सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, हम वचन को 10 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे और एक छोटा सा मैसेज मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूं कि मेरे हाथ में ये पुस्तक है जिसे मैं इंटायर लाइब्रेरी कहता हूं, खुदा के वचनों की। और मैं आज इस किताब के बारे में जो उसमें लिखा गया है, पहले मैं उसके बारे में कुछ समझाना चाहता हूं। क्योंकि मैं ये बात जानता हूं, हम दुखी हैं तो सिर्फ एक कारण से हैं, क्योंकि हम इसकी नहीं सुनते। हमारे पास मेथड्स हैं, हम जिस कल्चर से पैदा हुए हैं, वहाँ पर जो हम सिखाए गए हैं वही हमारे माइंड को चलाता है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उस बच्चों के फेथ में आए हैं जो उन्हें आना चाहिए था। आइए, मैं चाहता हूं आप सबसे पहले इस बात पे ध्यान दीजिए। आप सब जानते हैं परमेश्वर ने 4000 साल तक एक जाति के साथ ही पुराने नियम में संबंध रखा था, और उस जाति का नाम था इज़राइल। और यही वो लोग थे जो उसके आने का इंतजार कर रहे थे। और जब यीशु मसीह इनके बीच में आया तो बाइबल ऐसा कहती है कि इन लोगों ने इसे शैतान कहा, किसी ने बालजबूल कहा, किसी ने कहा ये पेटू है, पियक्कड़ है, क्योंकि वो देखते थे कि यीशु सबत के दिन को फॉलो नहीं कर रहा था। और जब यीशु ने ये बात देखी कि ये लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, तब यीशु ने एक दृष्टांत कहा। और मैं ये दृष्टांत आपके लिए खोलना चाहता हूं, जो मेरे लिए परमेश्वर ने खोला। आप में से कितने लोगों ने दृष्टांत पढ़ा है कि एक राजा था, ये यीशु मसीह ने कहा, एक राजा था और उसने अपने घर के अंदर, अपने महल में एक बहुत बड़ा डिनर रेडी किया। इंग्लिश में लिखा गया है, हिंदी में ऐसा लिखा गया है, भोजन। और जब उसने लोगों को बोला कि जाओ और लोगों को यहां पर लेकर आओ, तो लोगों ने 3 बहाने किए हैं वहां पर। बोलो 3 बहाने। कितने लोग ये 3 बहाने जानते हैं? एक ने कहा मैं नहीं चलूंगा क्योंकि मेरा विवाह हुआ है अभी। पहली चीज पता है प्रभु में आने के लिए लोगों को क्या रोकती है? मेरे घर वाले मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आज मालूम है, अगर हम किसी को बपतिस्मा देते हैं तो हम 3 सवाल पूछते हैं। क्या यीशु मसीह प्रभु है? यस। वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, बिलीव करते हो? यस। क्या वो आने वाला है? यस। लेकिन जानते हो, पहली की मसीहत में जब लोगों को बपतिस्मा मिलता था तो उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा जाता था, क्या तुम अपने माँ बाप, भाई बहन और अपने आप से ज्यादा प्रभु से प्रेम करते हो? और अगर वो हां कहते थे, उन्हें बपतिस्मा मिलता था। आप जानते हैं, पहला जो कारण है ना, वो था कि मैंने अभी शादी की है, मेरा अभी रिलेशनशिप बना है, मैं अभी नहीं आऊंगा। ठीक है। फिर दूसरे के पास गए, दूसरे ने जानते हैं क्या कहा? मैंने बैल लिए हैं और अब मैं उन्हें परखने जा रहा हूं। आप में से कोई ऐसा आदमी है जो पहले चीज लेता है फिर उसको चेक करता है? एक्सक्यूज बनाना भी नहीं आया ऐसा आदमी को। कम से कम बहाना तो ऐसा बनाओ जो लगे कि हाँ बहाना है। इन दिनों में बहुत सारे लोगों के पास बहाने हैं, मुझे ये था, मुझे वो था। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? आपको लगता होगा कि आप बिजी हैं, पर आपको नहीं पता है आप अपने आप को डैमेज कर रहे हैं।
हाँ, अगर कोई जीनियन प्रॉब्लम है मैं समझ सकता हूं, पर कई बार आप जानते हो बहुत सारे झूठों को एक झूठ पे कवर करते हो, मैं बिजी हूं। और आप भी जानते हैं कि एक्चुअली आप इतने बिजी नहीं हैं कि जितना आप प्रेजेंट कर रहे हैं। वो आदमी कहता है नहीं 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 नहीं, मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता भाई? मैंने जोड़ी ली है बैलों की, अब मैं उसे परखने जा रहा हूं। आदमी पहले लेता है, पहले चेक करता है, फिर लेता है। अब ये पहला बंदा है जो कहता है मैंने एक चीज ली है, ले ली है, अब मैं उसको चेक करूंगा। तीसरी, उसके पास जाके कहते हैं भाई तू चलेगा? नहीं 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 नहीं, मुझे खेत में काम है। एक आदमी शॉपिंग में बिजी है, दूसरा रिलेशन में, और तीसरा बिजनेस में। और ये तीनों खबरें राजा के पास जाती हैं, भाई कोई भी आने के लिए रेडी नहीं है। तब ऐसा लिखा गया है कि राजा उन्हें आज्ञा देता है जाओ, जाके उन लोगों को लेकर आओ जिनको मैंने कभी चुना भी नहीं था। और वो जाते हैं, और लिखा है उसके बाद भी घर नहीं भरता है। उसके बाद बोलते जाओ लंगड़े, टुंडे, अंधे जो भी हैं सबको लेकर आओ और बिठा दो सबको। आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं इन लंगड़े, अंधे, टुंडों में हमारा नंबर लग गया? हेलो, जय मसीह की। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, हम खुदा के घर में तो पहुंच गए, रीजन क्या है पहुंचाने का? क्यों लाए गए हम लोग यहां पर? आपको क्या लगता है कि आपके पास सुसमाचार पहुंचा, ये कोई ऐसा ही कोई आदमी फ्री में बैठा हुआ था, उसको टाइम था इसलिए वो आपके पास आया? पौलुस कहता है परमेश्वर ने लोगों के द्वारा हमसे विनतियां की हैं कि आओ यीशु से मिल मिलाप करो। क्या आपको यह बात पता है? सुसमाचार आपके पास कोई मनुष्य नहीं, परमेश्वर समय लेकर आया था। मैं द्वार पे खटखटाता हूं, ऐसा लिखा गया है। कितने लोगों ने पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय में यह वचन पढ़ा है? परमेश्वर हमारे द्वारा मनुष्यों से विनतियां करता है कि आओ मसीह से मेल मिलाप करो। कोई भी इतना टाइम नहीं है किसी के पास कि आपके पास कोई आके बैठेगा, आओ ना यीशु में आओ ना। वो परमेश्वर है जो आपसे विनतियां करता है, जो आपको मैसेजेस करता है, जो आपको बहुत कुछ कहता है कि कम मेरे पास आ। और आप जानते हैं ये सब क्यों बुलाए गए थे? एक ही कारण से। कितने लोग उसका कारण जानते हैं? वो भीड़ जो राजा के घर पे पहुंचाई गई, जो हम हैं, जो कलीसिया में, कारण क्या है यहां पर आने का? आपको क्या लगता है खुदा आपको यहां क्यों लाया? आपके पास वाला अब तक अनबिलीवर है। आप कई बार उसको यीशु के लिए बता पाए हैं, लेकिन आज तक आपने उसके ऊपर वह अनुग्रह नहीं देखा है जो अनुग्रह आपको दिया गया। क्या रीजन था यहां आने का? जानते हो वहां राजा क्या कहता है? जाओ उन्हें ले आओ। उसका कारण था जो भोजन तैयार किया गया है उसे खाने के लिए। जानते हैं हम मसीह में क्यों बुलाए गए हैं? इसे खाने के लिए। आप जानते हैं ये खाना क्या है? ये खाना है परमेश्वर को जानना। आप में से कितने लोग उस मेज पर एवरी डे बैठ के खाते हैं? एवरी डे आप परमेश्वर को जानते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और ये लेजी लोगों को बहुत हर्ट कर सकती है, और अगर हर्ट हो रहा है तो थैंक गॉड, परमेश्वर को महिमा दो आज के प्रभु, धन्यवाद। मरने से पहले आपने मुझे ये बात बताई। आप मुझे एक बात बताइए, एक स्त्री जिसका लहू बहने को जिसका प्रॉब्लम था, क्या उसने घर पे प्रार्थना की, पिता मैं दुआ करती हूं आपका बेटा अगर मुझसे प्यार करता होगा तो खुद चंगा करने आएगा? बाइबल कहती है वो अपने घर से निकली और वो यीशु तक पहुंची। क्या जकई ने ऐसे प्रार्थना की, प्रभु अगर आपका बेटा है तो मेरे पास खुद आएगा? वो पेड़ पे चढ़ा। मेरे भाइयों और बहनों, जिसको कुछ चाहिए था उन्होंने एफर्ट डाला अपना। कोई भी चीज आपके पास चलकर नहीं आएगी। अगर आप उस भोजन में से खाना चाहते हो तो आपको एवरी डे इस किताब को खोलना है, और इसे लीगलिस्ट वे में नहीं पढ़ना है कि देखूं उसमें क्या क्या लिखा है ताकि लोगों को जज करूं कि तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम ऐसा करते हो। क्योंकि आपको पता है ना, आजकल बहुत सारे लोग बाइबल को एक लीगलिस्ट वे में पढ़ते हैं, ताकि देखें क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या नहीं लिखा गया है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि पूरी बाइबल पढ़ने के बाद जानते हो क्वेश्चन क्या है उनका? यीशु ने पेड़ को श्राप क्यों दिया? माय गॉड, इतना वहां पर लिखा था विश्वास के लिए, विश्वास को एक्सरसाइज कैसे करूं, ये क्वेश्चन नहीं है। यीशु ने श्राप क्यों दिया? मुझे किसी ने उस दिन मैसेंजर पे, फेसबुक पे मैंने ऑन किया, उसमें लिखा था, सूरज भाई यीशु तुम्हारा प्रभु है, ये कैसा प्रभु है तुम्हारा, पेड़ को श्राप देता है?
मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने बोला पूरे दृष्टांत में यही सीखा? बोलते नहीं, ऐसे तो बहुत कुछ सीखा, लेकिन ऐसा क्यों किया? लोग एक लीगलिस्ट वे में बाइबल पढ़ते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि क्वेश्चन जो निकलता है वो गलत है, लेकिन क्या यही? हाँ जी, आप जानते हैं 2 दिन खाना नहीं खाओ, 2 दिन, देखो 2 दिन के बाद माइंड में एनर्जी है, हिसाबों में गड़बड़ हो जाती है। कई बार आप में से बहुत सारे लोग मैथमेटिक्स ऐसे ही जानते होंगे, 2 4, कोई आदमी कैलसी लेके काम करेगा, आप ऐसे ही बता दोगे। आप 2-3 दिन खाना नहीं खा के देखो, आप देखो आपको उठने बैठने में तकलीफ होगी, आपके बोन्स में इतना पावर नहीं होता है। अब मुझे एक बात बताइए, आप खाना नहीं खाओगे, आपको प्रॉब्लम होती है, ये इतने टाइम से जिसके अंदर नहीं गया, आप सोचो उसकी मेंटल कंडीशन क्या होगी, वो आदमी कितना स्ट्रेस के द्वारा डैमेज किया जा रहा है। परमेश्वर ने चाहा यह आदमी 70 साल जिए, 40 में चला गया। क्यों चला गया? क्या रीजन था? उसका रीजन क्या था? क्योंकि उसके माइंड के अंदर वो नहीं गया। आपको क्या लगता है कि अगर आप इस भोजन में से नहीं खाते हैं तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी? आपको पता है? और जानते हो कौन से लोग इसमें से खाना पसंद नहीं करते? खाने के लिए भी तो आपको तोड़ना पड़ता है। वे लोग जो लेजी हैं, और दूसरे, मेरे पीछे बोलिए 1.5 शाणे। बोलो अपने बाजू वाले को 1.5 शाणे। नहीं नहीं, ठीक है, थोड़ा संभल के बोलना, देखना कोई बाजू में अकड़ू तो नहीं बैठा है ना कोई। बोलो 1.5 शाणे। इंग्लिश में क्या कहेंगे? बोलो ओवर स्मार्ट। हाँ, जिनको कहोगे ना ये करके दे, फिर भी बोलेंगे नहीं यार मैं थोड़ा अलग से करूंगा। आप में से कितने लोग बाइबल में पहले आर्किटेक्ट को जानते हैं? पहला आर्किटेक्ट, आई थिंक मैं सही बोल रहा हूं ना? आर्किटेक्ट ही बोलते हैं ना, जो बिल्डिंग के पहले काम करता है, ठीक है ना? वहां जो पढ़े लिखे ना है भाई, मिस्टेक सुना। कभी कभी देखता हूं ना इंग्लिश नहीं बोलने आ रही, चुप हो जाता हूं। ठीक है, आप में से कितने लोग पहले पहले आर्किटेक्ट को जानते? कौन था? हाँ हाँ जी, जो बाइबल के अंदर पहला व्यक्ति था जो जानता था कि कैसे चीजें बनती हैं, मेरे ख्याल से वो मूसा था। उसने इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए थे, और प्रभु को, इस आदमी को ये बोलना था कि तू है ना मेरा तंबू बनाएगा। अब प्रभु जानता था ये बाबा, इसके अंदर ऑलरेडी बहुत कुछ कलाकारी घुसी हुई है, तो प्रभु ने कहा ठीक है, मंदिर बनाने से पहले ना 40 साल इसको जंगलों में घुमाएंगे। 40 साल में पूरा ज्ञान निकाल दिया। नहीं तो जानते हो प्रभु को क्या बोलता? प्रभु कैसे बनाना है बेटा? 3 तंबू बनाने। और बनाते बनाते वो अपना दिमाग चलाता, चौथा भी बना देते ना यार, जगह पड़ी है ना खाली, बना देते ना, इसमें क्या है? इसीलिए निर्गमन में कई बार लिखा गया है, जैसे मैंने उसे आज्ञा दी थी उसने वो वैसा ही किया। आप बिलीव कर सकते हो, बाइबल में एक ऐसा चैप्टर है निर्गमन के अंदर जिसमें 19 बार एक वर्ड आया है, जो उससे कहा गया था वो उसने किया 19 बार। आप में से कितने लोग ये बात चाहते हैं कि स्वर्ग की किताब में आपके लिए 5000 बार ऐसा लिखा जाए, जो मैंने इससे कहा था उसने वैसा किया? टेल मी, लिफ्ट योर हैंड। 10,000 बार, 15,000 बार आपके लिए ऐसा लिखा जाए, जो मैंने इससे किया। लेकिन बहुतों के लिए ऐसा लिखा गया है वहां पर, इसको मैंने कहा और 1.5 शाणे ने कुछ अलग ही कर दिया। सॉरी, मैं थोड़ा मुंबई कर लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, परमेश्वर कई बार हमें फेल करता है हमारे कामों में, ताकि हम अपनी स्मार्टनेस से निकल के हम वहां आए, उस पर निर्भर रहें और वो हमें फिर से बनाए। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले आज आप मीटिंग स्टार्ट होने से पहले अपने पास वाले को विश करो और बोलो भोजन खाने के लिए बुलाए गए हैं। हाँ, डोंट वरी, आज मीटिंग के बाद कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूं ये अलग ही फूड है। यीशु के चेले आके उसे कहते हैं भोजन। यीशु कहता है मेरे पास एक भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। वाह। और जानते एक जगह वो क्या कहता है? मेरा भोजन यह है कि मैं अपने बेचने वाले की इच्छा पूरी करूं। आमीन। आइए हम एक छोटे से मैसेज में आएंगे। मैं चाहता हूं आप में से जिनके पास बाइबल है, हम सब खोलेंगे मरकुस चैप्टर 10। दस का 50। काश ये काम आज प्रैक्टिकली हमारे बीच में हो। आमीन। यस, पढ़िए कोई 10 का 50। मार्क
वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा, यीशु के पास आया। आगे, इस पर यीशु ने इस पर बोलिए, इस पर, हाँ, विश्वास को क्या ये आदमी कार्य में लेकर आया है। इस पर तू क्या चाहता है? ओके, बस ब्रदर, आइए, मैं चाहता हूं ये लास्ट 10-15 मिनट्स आप इस बात पे बहुत ध्यान दीजिए। बाइबल ऐसा कहती है कि यीशु यरीहो में आया। आप में से बहुत सारे लोग यरीहो का इतिहास नहीं जानते हैं, इसलिए मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। यरीहो वो नगर है जिसके लिए यहोशू की किताब में ऐसा लिखा गया है कि इस नगर को कोई नहीं बनाएगा। जब इस नगर को कोई बनाए तो उसका पहला बेटा मरेगा, और अगर इसके ऊपर कोई सुपर स्ट्रक्चर रखेगा तो उसका आखिरी बेटा मरेगा। आप जानते हैं इतने सालों से इजराइल में यरीहो में कोई नहीं रहता था। मेरा यह सवाल था, प्रभु इतने सारे देश के इतने सारे शहर थे उसमें, पर आपने यरीहो के लिए ऐसा क्यों कहा कि ये नगर फिर से बसाया नहीं जाना चाहिए? अगर आप बाइबल को आराम से पढ़ोगे, सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक यरीहो में था। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, नरक में जाने वालों में लिस्ट में चौथे आदमी कौन है? टोना, ब्लैक मैजिक करने वाले। आप जानते हैं, मैं नहीं कहता हूं कि हम सब ब्लैक मैजिक में कोई इन्वॉल्व हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आज ब्लैक मैजिक की जगह किसी और चीज इन्वॉल्व हो गई है। वैसे उन दिनों में लोग क्या करते थे, उनका सहारा लेते थे अपने काम करवाने के लिए, लेकिन आज बहुत सारे लोग उन प्लेसेस पे नहीं जाते हैं, लेकिन वो लोगों पे डिपेंड हो गए हैं। और आप जानते हैं, इस नगर को कभी नहीं बनाया गया था, लेकिन अब यीशु इस नगर में आया, और यीशु ने इस नगर में दो लोगों से मुलाकात की थी, एक जक्कई, दूसरा ये आदमी। यहां पर उसने काम करना स्टार्ट किया। वो उसका पहला बेटा था, वो क्रूस पे मरा। जिसने व्यवस्था दी उसी ने व्यवस्था पूरी भी की। परमेश्वर ने कहा था जो उस नगर को बनाएगा वो मरेगा। यीशु ने बनाया और वो उसका पहला बेटा था। वचन के अनुसार और विधियों को उसने पूरा किया, वो मरा। उसके बाद बाइबल कहती है जब वो यरीहो में आया तो वहां पर जानते क्या हुआ? एक भिखारी बैठा था वहां पर, और ये हमेशा उन दिनों में भिखारियों की पहचान इस तरह होती थी, वो अपने कपड़ों के ऊपर एक कपड़ा और डालते थे, जैसे काला कोट एक पहनते थे। और जब भी एक आदमी उनको देखता था कि इसने ब्लैक कोट पहना है, वो जानता था ये नीडी है, इसको जरूरत है। कोई इनको फ्रूट, कोई इनको कपड़े, कोई इनको कैश देके वहां से निकलता था। एक दिन यीशु वहां से आया। ये अंधा था, इसने यीशु को देखा नहीं था, लेकिन इसने पहली बार उस सुनसान सड़कों पे एक जुलूस देखा था। एक जुलूस था वहां पर, एक आवाजें आ रही थी, क्योंकि आपको पता रहेगा यीशु जहां भी जाता था लोग बोलते थे होसना होसना। होसना का मतलब जानते हैं? होसना का मतलब है हमारा उद्धार कर, सेवस। आप पढ़ सकते हैं हिब्रू में। होशना का मतलब होता है हमारा उद्धार कर, हमें बचा। मैंने रिसेंटली ये हिब्रू में समझा। और जब उसने ये वर्डिंग सुनी कि लोग चिल्ला रहे हैं, बाइबल कहती है उसने कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और आपको पता है वो इतना जोर से चिल्ला रहा था कि लोग इरिटेट हो रहे थे। मैं आपको सच बताता हूं, कई बार आप प्रभु में बढ़ोगे ना, कुछ लोग इरिटेट होंगे, कुछ लोग आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को नहीं समझ पाएंगे, कुछ लोग को ऐसा लगेगा कि आप अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के अधिक यीशु यीशु करते हो। लेकिन मैं आपको बताता हूं, वहां पर रुकिए मत। ऐसा कोई भी नहीं है बाइबल के अंदर जो परमेश्वर में बढ़ना चाहता था और वो एक कंफर्ट जोन में होता था। जब भी आप प्रभु में बढ़ेंगे, आपकी जिंदगी में कलेश आएंगे, वो इसीलिए आएंगे ताकि आपकी ग्रोथ रुक जाए। जिनको ग्रो करने का कोई उनकी जिज्ञासा ही नहीं है, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं, पर एटलीस्ट आपने कई बार देखा है, आप कई बार 3-3, 4-4 दिन आत्मा में रहते हो, गीत गाते रहते हो, मन खुदा में बिजी रहता है, अचानक कुछ होता है, आप सब रिलिम से बाहर आ जाते हो और अचानक आपको ऐसा महसूस होता है कि अब मैं एक दिन अनबिलीवर की तरह बिहेव कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार आप जब प्रभु में बढ़ोगे ना, बहुत सारी बातें आएंगी। यीशु ने कहा वचन के कारण कलेश आएगा, 100% आएगा। कितने लोगों को ये वचन पसंद है? शरीर का जन्मा आत्मा के जन्माए हुए को सताएगा।
क्या दृष्टांत बताता है पौलुस कि कैसे इश्माइल इसहाक को परेशान करता था। आप जानते हैं ये आदमी चिल्ला रहा था, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जब लोगों ने इसे रोका ये रुका नहीं, इसने और चिल्लाया। और जानते हो द ग्रेटेस्ट मिरेकल वहां पर क्या हुआ, लिखा है यीशु रुक गया। जीसस स्टूड, वो खड़ा हो गया, वो स्टैंड हो गया। और जानते हो क्या बोलता है, अब ये आदमी बुला रहा था ना, अब एक आदमी उसके पास आके कहता है चुप रहे ढाढ़स बांध, अब वो तुझे बुला रहा है। टेबल अपसाइड डाउन हो गई। एक दिन आएगा जब आप पुकारोगे, एक दिन आएगा वो आपको पुकारेगा। आप जानते हैं क्या हुआ, वो पुकार रहा था, अब वो उसे कहता है रुक ढाढ़स बांध, डर मत, वो तुझे बुला रहा है। लेकिन उसके जाने से पहले, उसके पास जाने से पहले उसने एक जबरदस्त काम किया, उसने अपना कपड़ा फेंक दिया। आज मैं इसी कपड़े के ऊपर आपको कुछ बताना चाहता हूं। जानते हो इससे पहले कि वो यीशु से मिलता, उसने सबसे पहले जब उसने सुना कि वो मुझे बुला रहा है, उसने सबसे पहले अपनी डिपेंडेंसी निकाल दी। वो जान गया था अब मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ही इज इनफ, वो सबसे पूर्ण है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों ने काला कपड़ा उतारा है? मैंने आपको पहला दृष्टांत क्या बताया, अंधे, भिखारी, लूले, लंगड़े परमेश्वर के राज्य में ले आओ। हम पहले भिखारी की तरह जिंदगी जीते थे। हो सकता है हमारे पास बहुत पैसा था, पर आप भी जानते हो स्पिरिचुअली हमारी कंडीशन क्या थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों ने इस ब्लैक कोट को उतारा है? जानते हो ब्लैक कोट को उतारने का अर्थ क्या है? अब मेरी निगाहें लोगों की तरफ नहीं रहेंगी, अब मेरी निगाहें अपने मेथड्स, अपने मन की तरफ नहीं रहेंगी। अब मैं उसके पास जाऊंगा जिसने मुझे बुलाया है। पौलुस कहता है मैं उस इनाम को पकड़ने के लिए जा रहा हूं जिसके लिए मैं दमिश्क में पकड़ा गया था। आपको पता है आपको प्रॉब्लम कब आएगी लाइफ में, आप डिस्टर्ब कब होंगे? जब अपना फोकस चेंज करेंगे। मैं नहीं कहता हूं कि अगर आप लोगों को तरफ देख रहे हो, अगर परिवार में कोई गलत कर रहा है तो उसको समझाना नहीं है, बिल्कुल समझाना है। मैं आपको सच कहता हूं, कई बार मेरी मां मुझे करेक्ट करती है, मैं अपनी मां को करेक्ट करता हूं, लेकिन हमेशा दया के साथ, विथ ग्रेट मर्सी। रूटली समझाने से आप भी जानते हो बातें बिगड़ती हैं। आप जानते हो इस आदमी ने क्या किया, इसने अपना चोगा उतार के फेंक दिया। उसने ये दिखाया बस बहुत हो गया, अब मैं यहां पर नहीं बैठूंगा। और आप जानते हो यीशु ने इसकी आंखें ठीक की, और बहुत अच्छी बात वहां लिखी है इसके लिए। जब उसने आंखें खोली तो पहला पर्सन जो उसने देखा वो यीशु मसीह था। आज किसकी आंखें खुल जाए तो पद्मावती पिक्चर में चले जाएंगे, चलो 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 3 से 6 पिक्चर लगी है, चलो देख कर आएंगे। लेकिन जानते हो आप पढ़ना, और अंकल मैं ये बिलीव करता हूं, कितने लोग ये जानते हैं जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, उठा लिया गया, कितने लोग थे जो ऊपर बैठे हुए थे, प्रेयर कर रहे थे? 120। मैं पूर्ण दिल से यह विश्वास करता हूं उस 120 में बिरतुमाई भी बैठा हुआ था। जानते हो उसके लिए क्या लिखा गया है? और वो मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया, उसने जिससे चंगाई पाई वो उसके पीछे चल दिया। आप जानते हैं मैं आपको आज ये क्यों बता रहा हूं? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं इब्रानी का लेखक एक याजक था? मैं ये बिलीव नहीं करता हूं कि उसको लिखने वाला पौलुस है, क्योंकि पौलुस हमेशा तीमुथियुस को भाई कहता था, बेटा कहता था, लेकिन इस किताब में तीमुथियुस को भाई कहा गया है। हमारा भाई तीमुथियुस जेल से छूट गया है, पौलुस ने हमेशा उसे बेटा कहा, तो इस पत्री में उसको भाई क्यों कहा? यह बात साफ दर्शाई गई है कि भले राइटर कोई भी हो, लेकिन एक बात तय है, इसे लिखने वाला पवित्र आत्मा था। और आप जानते हो उस पवित्र आत्मा ने 11वें अध्याय में कहा है, विश्वास से इब्राहिम ने बेटा पाया, सारा ने गर्भ धारण करने की शक्ति पाई, यरीहो ने शहरपनाह गिरा, यहोशू ने शहरपनाह गिराई, मूसा ने लाल समुद्र 2 भाग किया, उसने ये किया वो किया। अब जानते हो 11 अध्याय का अंत क्या है? लास्ट में लिखा गया है, आओ अब हम एक नई वाचा में आए हैं। वो कहता है सबको निहारना बंद करो, आओ हम उस यीशु की तरफ देखें जो क्रूस पे चढ़ाया गया।
वो बोलता है वी आर द पीपल ऑफ न्यू कवेनेंट, हम नई वाचा के लोग हैं। हमें इब्राहिम, इसहाक, याकूब, मूसा, एलिया, सैमुअल, दाऊद, शिमशोन, यहेजकल, यिर्मयाह, दानियल, इनको देखने की कोई जरूरत नहीं है। खुदा ने हमें इससे अच्छी चीज दी है, उसका बेटा। आओ उसकी तरफ देखें। और लिखा है उसको देखने से क्या मिलेगा। लिखा है उसने मरते समय इतना विरोध सह लिया ताकि तुम निराश होकर साहस न छोड़ो। इब्रानी का लेखक कहता है जो उसको देखेंगे उनके अंदर इतनी सहने की शक्ति होगी कि वो हर माहौल में उसकी तरह जी पाएंगे। मैं आज आपको यह कहना चाहता हूं, किससे देख रहे हैं आप? हु इज योर फोकस? लोगों को देख रहे हैं? अरे कमजोर पड़ जाएंगे आप। किससे देख रहे हैं? आप जानते हो यीशु की तरफ देखने का मतलब क्या है? एक दिन, लास्ट बात बता रहा हूं, एक दिन मैं गाड़ी चला रहा था यहीं पास में। मैं अपने शॉप की तरफ जा रहा था। अचानक मेरे पास में से दो लड़कियां बहुत फास्ट ड्राइव करके आगे जा रही थी और इतने वाहियात कपड़े पहने थे उन्होंने। एक सेकंड के लिए मेरे मन ने मुझे अंदर से प्रोवोक किया, तू भी गाड़ी भगा, इनको दिखा। और आप जानते हैं दूसरी तरफ मुझे एक परमेश्वर ने वचन दिया और उसने कहा यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल के फेंक दे। मेरे अंदर एक वचन आया। फिर मैं शॉप पे गया। जैसे मैं शॉप पे गया, मेरे बिल्कुल शॉप पे किसी ने इतना टची गाड़ी लगा के रखी थी कि मुझे लग रहा था कि हम लोग को निकलने और जाने में तकलीफ होगी। और मैं जानता था वो गाड़ी किसकी है। 2 मिनट के लिए थोड़ा मुझे एंगर आया, लेकिन बाइबल कहती है सबका आदर कर। मुझे वहां पर वो वर्ड आया। मैंने वो सज्जन के पास गया, मैंने कहा प्लीज सर थोड़ा गाड़ी पीछे ले लिए। उन्होंने मुझे कहा सॉरी ब्रदर, मुझसे मिस्टेक हो गई, मैं फिर से नहीं करूंगा। ठीक है। दोपहर में, उसी दोपहर में मुझे बहुत जबरदस्त हेडेक हुआ और जब मैं अंदर बैठा हुआ था तब मुझे एक वचन आया, उसी ने तुम्हारी बीमारियों को ले लिया है और उसने तुम्हारे गुनाहों को क्षमा किया है। मैंने चंगाई पाई, मैंने प्रार्थना की और शाम को कुछ और हुआ। मैं परमेश्वर से कह रहा था प्रभु क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हर दिन हर सिचुएशन में मेरे पास इस तरह तेरा वचन पहुंचाया जाए। और मैं जानता हूं अगर जिन लोगों के पास ये वचन नहीं पहुंचाए जाते हैं उनकी हालत क्या होती है। वो झगड़े करेंगे, वो डिस्टर्ब रहते हैं, वो परेशान रहते हैं। अब मैं ये सोच रहा था प्रभु मेरे पास ये वचन क्यों आए? जानते हो एक रीजन से, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं इन्हें स्टडी करता हूं। मैंने अपना समय निकाल के प्रभु के वचन को पढ़ने की हैबिट डाली है। आप में से कितने लोगों को यह वचन पसंद है? पौलुस तीमुथियुस के लिए लिखता है बचपन से ही पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। कितने लोग ये चाहते हैं कि कोई आपके लिए ये गवाही दे कि बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। और हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही उस पवित्र शास्त्र पर अपनी आशा लगाए रखी है। लोगों की इज्जत नहीं मिलती, हर्ट होता है। लोगों का प्यार नहीं मिलता, हर्ट होता है। कोई अगर आपको ठीक से व्यवहार नहीं करता, आपको हर्ट होता है। आपको पता है हर्टिंग हर्टिंग हर्टिंग, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, क्या प्रॉब्लम क्या है? फाउंडेशन में क्या प्रॉब्लम है? यह वो मटका है जो भरा नहीं गया है। अरे हमने पानी नहीं भरा है और हम दाखरस के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ, हम बोलते हैं प्रभु हमें भर, हमें भर, हमें भर। प्रभु बोलता है मैं दाखरस बनाता हूं पानी को। पानी भी नहीं है, दाखरस मांग रहा है तू। अरे कम से कम इसको डाल तो सही। इसको डालेगा तो मैं कुछ करूंगा ना। एक दिन दिल्ली की सभा में जब मैं मानस बिस्वल जी के चर्च में था, एक बहन आई। उन्होंने मुझे बोला भैया मेरे लिए प्रेयर करेंगे? मैंने बोला हाँ बहन आप बताइए किस बात के लिए प्रेयर करनी है। बोला भैया आप मेरे लिए प्रेयर कीजिए कि मेरा मन बहुत भटकता है। मैंने कहा सिस्टर आई एम सो सॉरी, मन के भटकने के लिए प्रेयर नहीं होती है। आपका मन क्यों भटक रहा है मैं आपको वो बता सकता हूं। बोला क्यों? मैंने कहा बाइबल पढ़ते हो? बोला कभी पढ़ती हूं कभी नहीं पढ़ती हूं। मैंने कहा यही प्रॉब्लम है। मैं हाथ रखूं, बेनहीन हाथ रखे, रेनाल्ड बॉन्की हाथ रखे, भगत सिंह हाथ रखे, 10 लोग आपके ऊपर हाथ रखे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
अगर आप चाहते हो, आप इमोशनली मेंटली अंदर हील होना चाहते हो, चंगे होना चाहते हो, इस वचन को अपने अंदर डालो। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, हमने बहुत टाइम वेस्ट किया अपनी बातों में। अब समय है कि हम एक सिंसियर स्टूडेंट बने बाइबल के। हम प्रतिदिन अपना आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जितना भी हो। मैं आपको नहीं कहता हूं कि आप मेरी तरह 10 चैप्टर्स पढ़ो, लेकिन मैं आपको एक चीज कहता हूं, एटलीस्ट यू रीड 1 चैप्टर। उसको पढ़ो, उसको मेडिटेट करो, उसके बारे में सोचो। बहुत सारे अननेसेसरी विचारों से आप बच जाओगे। क्या एक वचन लिखा है, उसने अपना कपड़ा फेंक दिया, नहीं चाहिए। अब यीशु मसीह आ गया है। बोलो यीशु मसीह की। अभी आप यहां से जाएंगे, किसी के साथ तो जाएंगे। और देखो, कई बार जाते 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 हमारा फोकस बदल जाता है, घर तक हम ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन आज मैं आपसे यीशु के नाम से कहता हूं, जो आग आज प्रभु ने आपके अंदर डाली है ना, उसे बुझने मत देना। आज रात को ही इसका स्टार्ट करो। घर जाओ, थोड़ा हल्का खाना खा के बैठो और परमेश्वर से कहो, प्रभु मैं उस भोजन के लिए आया हूं जिसके लिए मैं बुलाया गया हूं। डाल मेरे अंदर, मुझे मजबूत कर। यदि कोई द्वार खोले तो मैं भीतर रहूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। उसके साथ मैं भोजन करूंगा।